Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 10 of cups, Death, 7 of cups, the High Priestess, the Emperor and 10 of Swords. तो आपके लिए Aries जैसे कि आप खुद देख सकते हो 1, 2 and 3 तीन नेगेटिव कार्ड्स आए हैं. हालांकि डेथ का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग्स डिस्प्ले कर रहा है एंड आपके लिए तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं. ये एक बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्पोर्ट्स का इतना नेगेटिव कार्ड आया है तो आपके लिए मतलब थोड़ा एवरेज वीक जा सकता है. वैसे तो मैं पॉजिटिव वीक बोल सकती थी, बट क्योंकि ये एनर्जीज थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा मैं बोलूँगी ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू एरीज. अगर करियर वाइज कहा जाए ना, पर्टिकुलरली द करियर वाइज 10 ऑफ कप्स है तो एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर तो है, खुशी का एटमॉस्फेयर तो है, बट फिर भी प्रॉब्लम ये है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, करियर वाइज भी आप एक्सेल कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आ रही है, न्यू सनराइज न्यू बिगिनिंग्स बहुत हैं. बट नई न्यू बिगिनिंग तभी होगी ना जब ओल्ड पैटर्न्स आपके दी एंड होंगे. तो जो भी आपका वर्क रूटीन था वो सब आपको चेंज करना पड़ेगा. मतलब एक डेथ एक तरह से मतलब एक पुनर्जन्म एक ऐसा ही बोल सकते हैं. तो मतलब ऐसा कि मतलब आपने जो भी अभी तक आप ऐसी नेगेटिव चीज़ें फॉलो कर रहे थे जो कि आपके लिए ठीक नहीं थी, तो यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस ले लेगा. तो आपके ये वीक में क्या वर्क प्लेस पे हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में हो, आपके लिए जो ठीक नहीं है वो सब कुछ आपसे दूर होता चला जाएगा. 7 ऑफ कप्स इट सेज कि आपको अपना फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा टाइम हो सकता है कि आप अगर रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखोगे, लॉजिकल अप्रोच नहीं रखोगे तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस वेरी मच. हाई प्रिस्टेस का कार्ड तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप जैसा सोच रहे हो वैसा 95 to 99% हो जाएगा. तो आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग है. ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है करियर को लेकर भी एज वेल एज रिलेशनशिप को लेकर भी. एम्परर का कार्ड आया है तो अगेन नेम फेम सक्सेस एंड अथॉरिटी तो आपको इजीली मिल जाएगा. बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि वो सक्सेस को आप अपने सिर पर चढ़ने ना दें, क्योंकि एम्परर का कार्ड इट सेज कि आपको थोड़ा बहुत ईगो भी आएगा कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, तो उससे आपको थोड़ा बचना है. 10 ऑफ स्पोर्ट्स तो अगेन सेल्फ पीटी, आप अपने ऊपर दया बहुत कर रहे हो कि मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, मेरा लक नहीं है, एंड अपने ऊपर दया कर रहे हो. तो ऐसा मत करिए. सेल्फ पीटी अगर आप रखोगे तो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा. आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स है तो है, मैं इजीली ओवरकम कर जाऊंगा. अभी सिचुएशन कैसी हो गई है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए करियर वाइज भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव थोड़े बहुत रहेंगे. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी एवरेज वीक है, क्योंकि कार्ड्स 50-50 हैं. तीन कार्ड्स अच्छे हैं, मतलब वैसे तो कहा जाए तो ये दो कार्ड्स ही अच्छे हैं रिलेशनशिप को लेकर, एक 10 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस. बाकी ये चार कार्ड्स रिलेशनशिप को लेकर इतने अच्छे नहीं हैं, बट चलो ठीक है. एम्परर का कार्ड है तो मेजर अरकाना का कार्ड है तो वो भी रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इट सेज टू बी केयरफुल कि मतलब अपनी ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा. आपने कुछ ज़्यादा ही ईगो रखा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली वो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा. ऑल्सो डेथ का कार्ड है तो बहुत सारे ओल्ड पैटर्न्स आपके दी एंड होंगे, ओल्ड रिलेशनशिप भी आपके दी एंड होंगे, तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे. 7 ऑफ कप्स तो अगेन एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में. मतलब आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है. आप पुरानी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हो, एंड अभी आपका टाइम थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मेरा अभी टाइम अच्छा नहीं है इसलिए लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या मेरे साथ ऐसा सब मिसबिहेव हो रहा है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. तो थोड़ा टेंशन वाला बात तो रहेगा ही, स्ट्रेसफुल वाइब्स तो रहेगी ही. हाई प्रिस्टेस का कार्ड इट सेज कि आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना है, बाहर के लोगों से, मतलब ईविल आई से, बुरी नज़र से बचा कर आपको रखना होगा अपने रिलेशनशिप को. सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ,
हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है, नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है। तो अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक, तो उसकी वजह से थोड़ी पीठ दर्द रह सकती है, बैक इशू रह सकता है, फुल बॉडी पेन भी आपको हो सकता है। प्लस आपको मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, द हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ कप्स। तो जैसे कि कार्ड्स देखकर ही आप देख सकते हो कि लियो के 1 2 3 4 4 नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। मतलब इतने अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, इतने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं, तो इसलिए आपके लिए तो थोड़ा टफ वीक ही जाएगा। आपके पास पैसा तो होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट तो होगा, फैमिली भी एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा, पैसा आएगा, बट फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। इतना अच्छा आपको सुकून का टाइम नहीं है आपके लिए अभी। अभी आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम जा रहा है, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं बता रही हूँ ओवरऑल अ टफ वीक अहेड फॉर यू लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए तो अभी आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चारों तरफ से आप काम से घिरे हुए हो, ऊपर से आपके मन में क्या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं। मन ही मन आप अकेले अकेले भी बहुत सारी चीज़ें सोचते जा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा ये नहीं काम हुआ, वो काम नहीं हुआ, इसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने मुझसे ऐसा कहा था। ये सारी बातें आप बहुत कुछ सोच रहे हो एंड इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी भी एक चीज़ पर। अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी जी रहे हो एंड आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से। 10 ऑफ पेंटिकल्स से इसके आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट तो है, फैमिली का बहुत सपोर्ट है, एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा आ रहा है, बट फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंसेस आ रहे हैं बट फिर भी उसकी वजह से थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एस ऑफ कप्स, तो अगेन एस का कार्ड आया है, तो एक न्यू बिगिनिंग तो हो सकता है करियर वाइज भी या फिर रिलेशनशिप वाइज भी। अभी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है एंड आपको जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि अभी आपका एटीट्यूड ऐसा है कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे सब कुछ आता है, आई एम समथिंग, किसी की क्या मजाल के मुझे आके कुछ सीखा जाए, ऐसा आपका एटीट्यूड है। तो ऐसा एटीट्यूड रखकर आपका वर्क प्लेस पर आपका नाम खराब हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये बात का। द हैंडमैन, तो इट सेज कि आपको इनोवेटिव होने की थोड़ा ज़रूरत है, थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने वर्क पैटर्न में। जो भी एक काम में आप जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर ऐसे ही नौकरी कर रहे हो, तो मतलब थोड़ा इनोवेशन लाइए, थोड़ा चेंजेस लाइए, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करिए। अभी आपका ये कार्मिक पीरियड चल रहा है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, थोड़ा टफ टाइम तो है आपके लिए एंड आपके लिए मतलब बेसिकली ये पेशेंस टेस्ट है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है एंड स्ट्रॉन्ग बने रहना है। अगेन पेज ऑफ कप्स, तो हर बात को आप दिल पर लगा लोगे तो ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप तो बहुत बर्बाद करेगा, बहुत नुकसान करेगा। बट वर्क करियर वाइज भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने कहा आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आप जोश में होश खो बैठ सकते हो एंड पेज ऑफ कप्स तो मतलब इमोशंस में आके, तो मतलब सी ये दो कार्ड का कॉम्बिनेशन है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि गुस्से में आकर आपने कुछ डिसीज़न ले लिया कि हाँ चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा आपका एटीट्यूड हो सकता है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत टफ वीक है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप जैसे कि मैंने कहा था मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है। तो एक तो पहले से ही आप मन से परेशान हो, मन से दुखी हो, मन ही मन सोच रहे हो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, पीयर प्रेशर में आ गए हो, आसपास के लोगों के प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो, फैमिली सपोर्ट कर रही है बट फिर भी लड़ाई झगड़े तो रहेंगे थोड़े बहुत। एस ऑफ कप्स है, तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप में। सी अगेन लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा फाइट्स, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स,
हैंडमैन, तो अगेन आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो नेगेटिव मत सोचिए एंड ये समझने की कोशिश करिए कि सो एंड सो पर्सन ने ऐसा क्यों कहा मुझसे। पेज ऑफ कप्स, तो हर बात को दिल पर लगा लोगे, हर बात को दिल से लगा लोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। आपका रिलेशनशिप वाइज ये भी कितना अच्छा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा फाइट्स है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, आपको मन से खुशी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा बिगड़ सकता है क्योंकि मन से आप नाखुश हो, बात बात पर आप इमोशनल हो रहे हो एंड इमोशनल भी ऐसे वैसे नहीं, ओवर इमोशनल। एंड फायर साइन अगर ओवर इमोशनल होता है तो वो बात बात पे चिढ़ जाता है, बात बात पे गुस्सा बहुत करता है, तो इससे आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद होगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। आपसे फॉर साइटेरियस की कमिंग वीक आपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो साइटेरियस पे कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, द डेविल, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो साइटेरियस जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, बट बुरी बात यह है कि डेविल का कार्ड आया है। तो डेविल का कार्ड आया है तो ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता। तो आपके लिए मैं एवरेज वीक बोलूँगी। एवरेज इसलिए क्योंकि ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, 1 2 एंड 3, एंड बाकी ये 3 कार्ड्स अच्छे हैं, मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो आपके लिए इसलिए 50-50 कार्ड्स आए हैं, तो इसलिए आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू साइटेरियस। अगर करियर वाइज कहा जाए ना तो करियर वाइज मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे। इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो आप को मॉनेटरी गेन बहुत होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके पास बहुत आएगा एंड जो जैसा आप चाहते हो, जैसा आपको चाहिए, सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा। बट फिर भी मैंने एवरेज वीक क्यों बोला, तो फिर वो इसलिए क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो आप ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, ओवर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपका थिंकिंग कि हर जगह से बस पैसा आना चाहिए, फिर वो चाहे एथिकली आए या फिर अनएथिकली आए, पैसा आते रहना चाहिए। ऐसा थिंकिंग मत रखिएगा, वरना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, नुकसानदायक रहेगा। तो आपको क्या है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ईगोइस्टिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा ईगो नहीं रखना है, एरोगेंस नहीं रखना है। 8 ऑफ कप्स, तो अगेन इट सेज कि आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे एंड आपको मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर आपने पूरा टाइम अपने नॉलेज को गेन करने में ही लगा दिया तो कोई इतना असर नहीं होगा आपको एंड इतना कुछ पता भी नहीं चलेगा। बट करियर वाइज ये चीज़ तो अच्छी है, बट आपको केयरफुल तो रहना पड़ेगा, वरना आपका वर्क प्लेस पे भले ही आपके पास पैसा हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, बट आपको ध्यान तो रखना होगा। फाइनेंसेस तो बहुत होंगे, पैसा तो भर भर के रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 बार इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, टू मच ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, तो इसलिए ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आपको एक प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, सब कुछ, बट आप चल नहीं रहे हो, आप अभी भी सोच रहे हो। पेज ऑफ कप्स है, तो आप बात बात पर इमोशनल हो रहे हो एंड जो भी डिसीजंस आप ले करियर को लेकर वो आप प्रैक्टिकली लीजिएगा, लॉजिकली लीजिएगा, ना कि भावनाओं में बह के, ना कि इमोशनल होके। 8 स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो अगेन आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, चीज़ों को थोड़ा प्यार से हैंडल करिए। जैसे कि मैंने कहा था, केयरफुल रहना पड़ेगा वरना सब बर्बाद हो सकता है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए एवरेज वीक ही जाएगा, मैं तो बोलूँगी एवरेज से ज़्यादा टफ वीक भी जा सकता है सैजिटेरियस, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं, थोड़ा केयरफुल रहना को बोल रहे हैं आपको, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो आप
को थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप प्यार से काम निकलवा सकते हो तो थोड़ा मैनिपुलेटिव, अच्छी वे में मैनिपुलेटिव होकर अपना काम निकलवा लीजिए एंड अपना रिलेशनशिप भी संभाल लीजिए। डेविल का कार्ड है तो अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ है, एरोगेंस है, ईगो है, तो वो सब आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली ख़राब करेगा। 8 ऑफ कप्स है तो एक सैडनेस भरा एटमॉस्फेयर है, लोनलीनेस भरा एटमॉस्फेयर है। 3 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन आप इजीली बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ तो कर रहे हो, बट फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। मतलब आप ऐसा सब सोचते रहोगे कि मतलब आप अगर माफ़ करना भी चाहो तो एक पॉइंट तक आप माफ़ कर भी दोगे, बट फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब तो रहेगा ही। हर बात को आप दिल से लगा लोगे एंड वो भी अच्छा नहीं है आपके रिलेशनशिप को लेकर। मतलब आप मन से खुश नहीं होगे। एक तो लड़ाई झगड़े करके आप नेचुरली आपका माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब, ऊपर से हर बात को दिल पर लगा लोगे तो ओवर थिंकिंग भी करोगे, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगा। चीज़ों को प्यार से हैंडल करिएगा, थोड़ा पेशेंस से हैंडल करिएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Sagittarius a tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज भी आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है, एंड अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। तो अगर कोई एडिक्शंस है तो वो फ़ौरन छोड़ दीजिए। अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, जितना हो सके ये वीक अपने मन को बहुत खुश रखिएगा। ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है, एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, एंड अपने मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का ही आपको ध्यान रखना होगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.